ब्रह्म में जगत का अध्यारोप। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे सुषुप्ति ही स्वप्नवत प्रतीत होती है, उसी प्रकार ब्रह्म ही इस सृष्टि के रूप में प्रतीति का विषय हो रहा है। एक पुरुष की वासना मात्र का कार्य होने से स्वप्न की घनी सुदृढ़ प्रतीति नहीं होती, परंतु यह प्रपंच समष्टि की वासना का कार्य होने के कारण इसकी सुदृढ़ एवं क्रमबद्ध प्रतीति होती है। सर्वात्मक ब्रह्म ही इस प्रपंच का अधिष्ठान है। असीम प्रकाश स्वरूप जो अनंत चैतन्यमणि ब्रह्म है, उसका सत्ता मात्र रूप ही यह संपूर्ण विश्व है। पंचभूतों की जो तन्मात्राएं हैं वे ही जगत का बीज हैं। पंच तन्मात्राओं का बीज आदि माया शक्ति है, जिसका परमात्मा से व्यवधान रहित साक्षात संबंध है तथा वही जगत की स्थिति में हेतु है। इस प्रकार वे चिन्मय अजन्मा एवं सबका आदिभूत परमात्मा ही माया द्वारा जगत का बीज होता है। माया के हट जाने पर वही अपने विशुद्ध रूप से सदा अनुभव में आता है। इसलिए ये जगत वैभव चिन्मय परमात्म रूप ही है। जैसे स्वप्न में बिना बताए ही नगर बन जाता है, उसी प्रकार महाकाश रूपी महान वन में जगत रूपी वृक्ष बारंबार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष अपने लिए नगर का निर्माण सा कर लेता है, उसी प्रकार ये चेतन आत्मा भी पृथ्वी आदि की सृष्टि कर लेता है। वास्तव में उस समय भी वे अंग चेतन आत्मा ही रहता है। जगत का बीज है पंच तन्मात्राएं और उनका बीज है अविनाशी चेतन आत्मा। जो बीज है उसी को फल समझो, क्योंकि उपादान कारण और कार्य में भेद नहीं है। इसलिए सारा जगत ब्रह्ममय ही है। जो स्वरूप कल्पित है वह सत्य कैसे हो सकता है? यदि पंचभूतों की तन्मात्राएं ब्रह्म स्वरूपा हैं, तो उनकी कार्य रूप स्थूल पांच महाभूतों को भी ब्रह्म ही समझो। इससे यह सिद्ध हुआ कि सदा से दृढ़ हूं ये त्रिलोकी ब्रह्म ही है। इस प्रकार ये जगत ना कभी उत्पन्न होता है ना उत्पन्न हुआ दिखाई देता है। जैसे स्वप्न एवं मनोरथ द्वारा निर्मित पूर्व असत होता हुआ भी सत सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार ब्रह्माकाश रूपी परम व्योममय चिन्मय आत्मा में जीवाकाशत्व असत होता हुआ भी सत सा प्रतीत होता है। अर्थात उस ब्रह्ममय महाकाश से अविभक्त होने पर भी विभक्त सा दिखता है। चिदात्मा परमेश्वर में कल्पित समष्टि जीवाकाश अत्यंत विस्तृत होता हुआ भी मैं चिंगारी की भांति अत्यंत सूक्ष्म तेज का कण हूं। ऐसी भावना करने से वह अपने को वैसा ही अणुरूप ही अनुभव करने लगता है। आकाश में आत्म रूप से जिस स्थूलता का चिंतन करता है, भावना द्वारा अपने को वैसा ही स्थूल समझने लगता है। जैसे संकल्प से कल्पित चंद्रमा सत्य नहीं है, वैसे ही भावना द्वारा भावित वह रूप भी सत्य नहीं है, तथापि सत्सा प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न देखने वाला मनुष्य सपने में अपने को पथिक के रूप में देखता है, उसी प्रकार वे चित्त की कल्पना से अपने में लिंग देह और भावी स्थूल शरीर की प्रतीति को भी धारण करता है। जैसे पर्वत बाहर स्थित होने पर भी दर्पण के भीतर स्थित हुआ सा प्रतीत होता है। जैसे कुएं के जल में प्रतिबिंबित हुआ शरीर वही व्यवहार करता सा जान पड़ता है। जैसे दूर तक सुनाई देने योग्य शब्द भी गुफा आदि में अवरुद्ध होकर उसके भीतर ही रह जाता है, बाहर नहीं फैलने पाता। तथा जैसे स्वप्न और मनोरथ विषयक संवित देह के भीतर ही स्वप्न आदि देखती है, वे विषय बाहर होने पर भी अपने बाह्य रूप को त्याग करके ही शरीर के भीतर अंतःकरण में भासित होते हैं। उसी प्रकार
आग की चिंगारी के समान अणु उपाधि में स्वरूपता कल्पित जो सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर स्थित हुआ ये जीवात्मा वासनामय देह आदि व्यवहार का अनुभव करता है।